कोई बात बनती लगती नहीं है कि 400 पार 400 पार इस ये कह के तो आप ना जो जनता है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। 400 पार कहना मैं समझता हूँ ये घमंड की निशानी है और जो जनता की बेइज्जती करने वाला नारा है, ये नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह मकानों में था कि अगर एम्प्लॉइज़ एक तरफ तो ईमानदारी की बात करते हैं कि कर्मचारी ईमानदारी से बात करें और दूसरी तरफ उसको बेईमानी करने के लिए मजबूर करते हैं कि इतना महँगा फ्लैट कर दे। तो मेरे हिसाब से कोई भी कर्मचारी जिसकी आमदन ईमानदारी की है वो फ्लैट नहीं ले सकता। सर, जिस तरह से लोकल मैनिफेस्टो है वो भाजपा का कब तक जनता के सामने आएगा? बस हम नॉमिनेशन के बाद हम जब लोकल मैनिफेस्टो जो ही है हमारा जब रिलीज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैनिफेस्टो का कंटेंट भी मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। लोकल मुद्दे वैसे क्या रहने वाले हैं बीजेपी? वो आपको मैनिफेस्टो में मिल जाएंगे जो भी होंगे। सर, जिस एक टंडन जी का सामने आया था, लोगों को कहा था कि 3 महीने के अंदर जो डंपिंग ग्राउंड है डड्डू माजरे का, वहां पर हम फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, तो आप बताइए जितना उसके वहां पे ढेर था, अभी वो ढेर मुझे लगता है 10% से ज्यादा नहीं है। तो अगर एक साल में 90% वो ढेर खत्म हो गया तो 10% कितनी देर में लगेगा, हो जाएगा खत्म। यानी लोगों को राहत जल्दी मिलेगी? नहीं, राहत तो मिली हुई है सर, बहुत राहत मिल चुकी है। ये 100% राहत मिल जाएगी सर। सर, एक उन्होंने खुली बहस की चुनौती जो है टंडन साहब को दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनको मैं ये कहूँगा 3,72,000 रोड्स, 72,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 5,000 किलोमीटर सुपर नेशनल हाईवे, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 90% 95% ऑफ द रेलवे, वंदे भारत ट्रेन, 70 से 150 एयरपोर्ट्स, एम की संख्या, आईआईटी की संख्या, गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या, यूनिवर्सिटी की संख्या, एमबीबीएस सीटों की संख्या, और प्रोडक्शन में मोबाइल में कहाँ हैं हम, कारों में कहाँ हैं, इनका सबका वो ज्ञान ले लें। उसके बाद हम चुनौती उनकी स्वीकार कर लेंगे। सर, चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन बन रहा है 500 करोड़ की लागत से, वो उनको दिखना चाहिए। ये नहीं सिर्फ चंडीगढ़ में बन रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। मेरे को बताइए कहाँ कौन सी बहस करनी है इसने। ये अपनी अचीवमेंट बताएं 70 साल की, बस उसके ऊपर तो ये बोलते नहीं। 70 साल में स्वयं स्कैम्स के इन्होंने कुछ किया? बताओ इनके पास क्या है जिसके ऊपर ये बहस करेंगे। अगर इन्होंने स्कैम या डेवलपमेंट की होती तो आज कांग्रेस की ये हाल ना होता। कहाँ कांग्रेस? आज हिंदुस्तान की नेशनल पार्टी एक लोकल पार्टीज के आगे घुटने टेक रही है। पंजाब में आप कांग्रेस को गालियां निकाल रही है, कांग्रेस पंजाब को चोर चोर कह रहे हैं एक दूसरे को, या चोर चोर के लिए वोट मांग रहा है। इसका मतलब कि चोर चोर मुसेरे भाई, ये कहावत सही सिद्ध कर दी इन्होंने। सर, अभी तक इनका कहना है कि जो अभी चुनाव हुए हैं जहां जहां भी, वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ है। अरे भैया इलेक्शन आने दो, ये तो हर बार कहते हैं। इन्होंने तो मोदी जी को भी कहा था, बहुत कुछ कहा था, चोर कहा था उसको, ये कहा था, क्या उसका नाम, खून का क्या कहा था, सौदागर कहा था। बोलने की आदत है इनको। ये बताइए सोनिया गांधी का असली नाम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो काम क्या करती थी। ये मोदी जी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में बताएंगे कभी? ठीक हो गया अन्ना बहुत। चावला साहब, हाँ जी। जिस तरह से अब लोकसभा के चुनाव आने के, चंडीगढ़ में भाजपा और कांग्रेस भी अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। इस बार क्या देखते हैं कि 400 पार मोदी जी का नारा, इसको किस तरह से देखती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये कोई बात बनती लगती नहीं है कि 400 पार 400 पार इस ये कह के तो आप ना जो जनता है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से आप हमेशा प्रचार में ये कहना चाहिए कि हम जनता के दरबार में जा रहे हैं, हमने अपना पक्ष रखना है। सब पार्टियों ने जो जनता का फैसला हो गया मंजूर हो, 4 दें या 400 दें,
400 पार कहना मैं समझता हूँ ये घमंड की निशानी है, और जो जनता की बेइज्जती करने वाला नारा है, ये नहीं लगाना चाहिए। इस बार संजय टंडन जी फिर एक बार चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारे हैं, दूसरी बार। और वो कल देखा गड्डू माजरा गए हुए थे, गाँव में गए हुए थे। उनका कहना है कि मैं इस बार जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है वो वन सेटलमेंट के कर दूंगा, और 3 महीने में जो गड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड है वो 3 महीने में ऐसा ग्राउंड तैयार कर दूंगा जहाँ पर लोग फुटबॉल खेला करेंगे। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि मैं कर दूँगा, तो पहले तो ये माने कि 10 साल में हमारी जो सांसद थी, वो इसको नहीं करवा पाई, वो फेल रही। सबसे पहले तो उनको ईमानदारी से ये बात जनता के सामने एक्सेप्ट करनी चाहिए। और क्या वो इस ज़िम्मेवारी से बच जाएँगे कि जब पहली बार किरण खेर जी चुनाव लड़ी थी, तो वो चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष थे चंडीगढ़ के। तो जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं ना पार्टी, वो अध्यक्ष करता है, कैंडिडेट नहीं करता। अगर वो काम नहीं हुए, तो उसकी ज़िम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष की भी उतनी होती है, पूरी पार्टी की भी उतनी है। ये कह के संजय टंडन जी अपनी सांसद की नाकामियों को छुपाने की बात कर रहे हैं। पिछले मैनिफेस्टो में भी था इनके जो प्रोजेक्ट, जो चंडीगढ़ मुलाजिमों को फ्लैट मिलने थे उनके आपको मैं दिलवाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हुए। दूसरा इनका एक और मैनिफेस्टो में था कि इंडस्ट्रियल प्लाट जो हमारे यहाँ पर रोजगार देते भी हैं, उनका अभी तक मसला सॉल्व नहीं है। देखिए, ये पार्टी की नीतियाँ होती हैं, तब जो नीतियाँ ऐसी बनाई जाएँ कि ये काम हमने करने हैं, तब ये मसले हल होते हैं। भाजपा का एक, आप हमेशा देखेंगे, मैं नगर निगम में मेयर रहा हूँ, तो उस वक़्त वाजपेयी जी ने एक चिट्ठी भेजी थी हमें कि ये जो 4 क्लास कैडर है, ये डेड कैडर है। आज भी चिट्ठी पड़ी है रिकॉर्ड में। उसके बाद नगर निगम में कोई भी परमानेंट जो स्वीपर जो थी नौकरी, उसकी नहीं हुई आज तक, उस लेटर की वजह। इसी तरह जब हर जगह ये सरकार का काम हो कि हमने पैसा कमाना है, कांग्रेस ऐसी स्कीमें बनाती थी कि जो समाज का वो वर्ग जिनकी आमदन बड़ी सीमित है, जैसे कर्मचारी हैं, अगर कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ पूरी 35 साल की सर्विस भी करे, उसकी सारी तनख्वाह जोड़ लें, तो वो एक फ्लैट नहीं खरीद सकता, जो इनकी नीति के तहत। तो ये कांग्रेस की नीतियाँ होती थी कि उन वर्गों को, जैसे आप देखेंगे चंडीगढ़ में जितने भी आज कॉलोनियाँ बनी हैं, इनके नाम पता है आपको? नेहरू कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, संजय कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी, शास्त्री मार्केट, नेहरू मार्केट। ये इस बात का सबूत है कि जब कांग्रेस नीतियाँ बनाती थी, तो वो देखती थी कि हमने रेडी वाले को फड़ी वहाँ बूथ तक लेके जाना है। ये सारी उम्र उसने कोई ठेका नहीं ले लिया कि उसका वो भी और उसके बच्चे भी वो जाके रेडी ही लगाएं। इसी तरह मकानों में था कि अगर एम्प्लॉइज़ एक तरफ तो ईमानदारी की बात करते हैं कि कर्मचारी ईमानदारी से बात करें, और दूसरी तरफ उसको बेईमानी करने के लिए मजबूर करते हैं कि इतना महंगा फ्लैट कर दे। तो मेरे हिसाब से कोई भी कर्मचारी जिसकी आमदन ईमानदारी की है, वो फ्लैट नहीं ले सकता। जब नीतियाँ ही आपकी ऐसी बनेगी, तो ये काम नहीं होंगे। इसमें अब ये कहना मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये नहीं होगा। पहले तय करें कि भाजपा की नीतियाँ क्या हैं, और ये बता दें 10 साल में कि कोई नई कॉलोनी चंडीगढ़ में बनाई है। कोई अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बना लेते, चलो मोदी जी के नाम पे बना लेते कि एक नई कॉलोनी तो खड़ी करते जिसमें 2-4 हज़ार लोगों को मकान दे देते। इन्होंने 2016 में किरण खेर जी का आज भी मेरे पास बयान पड़ा है कि हम 2018 तक चंडीगढ़ को स्लम फ्री कर देंगे। ये बयान है उनका। उसका मतलब मकान मिलने थे ना, उसमें झुग्गियों में भी आज सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 30 रुपए के फार्म भरे, जो क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं, वो आज बेचारे झुग्गियों में रहने में मजबूर हो रहे हैं। तो इनकी नीतियाँ जो हैं भाजपा की, वो आज इसमें नहीं पूरे देश में हैं। इनमें सिर्फ लोगों को एक भ्रम की स्थिति में डाला जाए कि हम गरीब के बेनिफिशियर हैं, वो सिर्फ जो अनाज फ्री दे रहे हैं। अब मान लीजिए किसी को 5 किलो अनाज एक आदमी को दिया, 5 आदमी 25 किलो दिया, 25 का अनाज जब फ्री भी दे दिया, तो कितना होगा? 250-300-400 रुपये का। और उसी घर में से आपने 400 का सिलेंडर 1100 में कर दिया, तो फ़ायदा किया कि नुकसान किया? एक आदमी, गरीब का आदमी भी जो है, अब उसके पास, छोटे बच्चे के पास एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, जो 60 रुपये लीटर का तेल था वो 100 रुपये हो गया, 40 रुपये लीटर हो गया। कम से कम 1 लीटर तेल तो बच्चा लगाता ही है ना, चाहे पढ़ने जाए, कॉलेज में जाए, या प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी में जाए। 40 रुपये रोज़ अगर उसको एक लीटर के पीछे देने पड़ते, तो महीने का कितना देना पड़ेगा? 1200 रुपये। 1 लीटर की बात कर रहा हूँ मैं।
तो आप 5 किलो राशन की तो डंडोरा बहुत पीट रहे हैं, और जो ये हर महीने हर परिवार के जेब में से 3-4 हज़ार रुपया महंगाई बढ़ा के निकाल रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? अच्छा चावला साहब, इस बार के चुनाव में आते हैं, इस बार क्या लगता है कि चंडीगढ़ से सीट किसकी तरफ झुकती है? देखिए, जो एज ए कांग्रेसमैन तो मैं कहूँगा कि हम उनकी जमानत जब्त करा रहे हैं, ये तो हमारी एक है ना, स्टेज पे बोलेंगे तो। लेकिन मुझे जो थोड़े दिन में शुरुआत में ही अभी रुझान नज़र आ रहे हैं, चंडीगढ़ की जनता, खासकर जो लोअर और मिडिल क्लास, वो अब मोदी के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। ये एक ट्रेंड होता है जिसको हम अंडर करंट बोलते हैं, कि लोग कोई डरते हुए या किसी के वजह से ना बोलते हों, लेकिन जो पूरी तरह रुझान है इस वक्त गरीब आदमी का, और जो उससे गरीब से भी गरीब है, या जो मिडिल क्लास है जिसमें सरकारी कर्मचारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारखानेदार हैं, रिक्शा पुलर हैं, टू व्हीलर वाले हैं, टैक्सियों वाले हैं, ये सब इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो खिलाफ बोलना है, ये वोटों में भी कांग्रेस के पक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ में यदि कांग्रेस जीती है तो किस तरह की प्लानिंग होगी ताकि जो इंडस्ट्री यहाँ से चली गई है वो भी वापस आए, और जो यहाँ पर बेरोजगारी है, चंडीगढ़ वालों को नौकरी तक नहीं मिलती, इस तरह की प्लानिंग? देखिए, अगर आपने हमारा दौर से हमारा जो मैनिफेस्टो है नेशनल लेवल पे जो निकाला है, उसमें आप जो सवाल कर रहे हैं उसका सबका जवाब है, सबका। आरक्षण से लेके मिडिल जो क्लास की जो इंडस्ट्री है, यूथ है, अगर हम किसी को भी, सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता होती है कि हर घर को, हर हाथ को रोज़गार मिल जाए। जब रोज़गार मिल जाएगा तो सारी समस्याओं का निदान अपने आप होता जाता है, फैक्ट्री भी आ जाती है, काम भी आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो पहले जो हमारे, आप अगर मैनिफेस्टो में देखें, इन 12 जो गारंटियाँ हमने दी हैं, उसके तहत अगर वो पूरी तरह कांग्रेस पार्टी उसको इम्प्लीमेंट कर गई तो इस देश में बहुत भारी बदलाव आएंगे। चावला साहब, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया जी।